सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसभ्यशापं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आध्यात्मिक योगी तपस्वी मुनि 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज जब लोग परम पूज्य तिलक 105 श्री अकम्प सागर जी महाराज समस्त मुनि मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अचौर्य अणुव्रत की अतिचार यहाँ पर समझा रहे थे कि हे जीव, चोरी नहीं करना अचौर्य है और उस अचौर्य व्रत के अतिचार है। प्रतिरूपक व्यवहार, स्तेन योग तथा हृदयदान। एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिला करके बेच दी धर्मचंद जी शास्त्री। असली घी में डालडा मिला दिया, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए, मूंगफली के तेल में मक्के का तेल मिला दिया। हे जीव, प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार मतलब जो दो चीज़ें एक सी लगती हैं और उन दो चीज़ों को एक सा मिला करके और तुमने एक ही भाव में बेच दिया। अनिल भाई, अपनी कसाई को धर्म के भाव में बेच दिया। मेरी कुछ कसाएं ऐसी थी जो धर्म जैसी लगती थी, लेकिन धर्म नहीं थी, क्योंकि कसाई धर्म होती नहीं, कसाई कसाई होती है। धर्मचंद जी शास्त्री, मंदिर में हो कसाई तो धर्म है और घर में हो तो अधर्म है। ऐसी है कि नहीं? बोलो ना। हे जीव, मंदिर में कसाई हो तब भी वही कसाई है और घर में कसाई हो तब भी वही कसाई है, लेकिन मैं मंदिर की कसाई को धर्म में मिला करके और धर्म के नाम पर बेच देता हूँ। यह तेरा चौर्याणुव्रत प्रतिरूपक व्यवहार हो गया। बराबर का था ना महाराज। अब यही चोरी कैसी? तो अब सुनो तो क्या नाम था त्रिलोकचंद जी, आज एकम का दिन है और मुझे अभिषेक करना है, ठीक है ना।
10 साल से अभिषेक मैं ही करता हूँ। इस भगवान के 10 साल हो गए मैं ही अभिषेक करता हूँ। मैं धर्मात्मा हूँ दिनेश संगी, मैं धर्मात्मा हूँ, इसलिए भगवान का अभिषेक मैं ही करता हूँ। और जब अभिषेक करता है तो खूब मुस्कुराता भी है। लेकिन हे जीव, अभी तेरे सामने दूसरा भी करने वाला खड़ा हो जाए, फिर मुस्कुरा। वकील साहब, तुम अकेले थे, कोई कर नहीं रहा था, इसलिए तुम अकेले अभिषेक कर रहे थे। और अभिषेक करके सारी समाज तुमसे कह रही थी कि देखो दिनेश संगी कितना होशियार है, कितना धर्मात्मा है, हर साल बिल्कुल अभिषेक करने के लिए खड़ा रहता है, धोती दुपट्टा पहन करके कहीं नहीं जाता है। लेकिन हे दिनेश संगी, तेरे मन में ऐसा तो नहीं चल रहा कि इतने हजारों लोग मुझे देख रहे, हजारों लोग के सामने बीच में मैंने अभिषेक किया और तेरे अंदर में ऐसा चल रहा था। और जहाँ दूसरा धोती दुपट्टा पहन किया गया और वहीं विवाद खड़ा हो गया। हे जीव, यदि 10 साल से तू कर रहा है तो तेरे पिता की संपत्ति थोड़ी हो गई। धर्मचंद जी शास्त्री, देखो जो सत्य है वो सत्य ही है और जो असत्य है वो असत्य ही है, और उसमें तुझे चोरी का दोष ही लगेगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आते, बोले महाराज वो मंदिर की दुकान मेरे पास 25 साल से है। तो 25 साल से है तो क्या हो गया? महावीर भाई पराना, 25 साल से तेरे पास है, 25 साल से तू दुकान खोले हैं, तो तुम्हारी हो गई क्या? हे जीव, फिर क्या नाम तुम्हारा? राजेश भाई, यदि 100 साल से भी मंदिर की दुकान तेरे पास है और तेरी नीयत खराब है तो नियम से नरक आयु का बंद हो चुका तेरा। मंदिर की संपत्ति पे त्रिलोकचंद जी नियत जानी नहीं चाहिए। मैं यदि दूसरी दुकान का 1000 किराया देता हूँ तो मंदिर में तो 1200 देने चाहिए। जी 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 सब देखो, हम तुम्हारी मंदिर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो है ना अचौरियाणु व्रत के जो अतिचार है ना उनकी चर्चा चल रही कि यदि तूने मंदिर की दुकान 100 साल से भी रख रखी है लेकिन तेरे पिता की नहीं है, वह भगवान की है, मंदिर के नाम पे है, और यदि 100 साल से तू उसको यूज कर रहा है और किराया कम दे रहा है तो तू चोरी कर रहा है। किसकी चोरी? किसकी चोरी? मंदिर के पैसों की चोरी। और मंदिर के पैसों की चोरी मतलब निर्माल्य का भोग, और निर्माल्य का भोग मतलब धर्मचंद शास्त्री आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि जो मंदिर की सामग्री का भोग करता है वह अपनी बेटी के साथ व्यभिचार करता है। ऐसा लिखा है, नहीं हो विश्वास तो पद्मनंदी पंचमी सदी का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा है कि जो मंदिर की संपत्ति का उपभोग करता है वह अपनी बेटी के साथ व्यभिचार करता है, और उसको चोरी करने भी मिला तो कहाँ मिला। हे जीव, संसार में महावीर भाई, संसार में बहुत सारी जगह हम ऐसे जाते और हमारे पास लोग आ जाते, बोले महाराज जी दुकान हमारे पास 50 साल से है, हम केस लगाए हैं। किससे केस लगाए? किससे केस लगाए? मनफूल लाल जी, मंदिर से केस चल रहा मेरा। किस लिए? हे जीव, हे जीव,
देने वाले ने कितनी भावनाओं के साथ दिया होगा और तू उसको हड़पने के लिए सोच रहा है। कितनी तेरी कुटिल परिणाम, कितनी तेरी दुर्गति के परिणाम। और नियम से जिसके नरक आयु के बंद हो जाए उसी के ऐसे परिणाम हो सकते हैं, अन्य दूसरे के ऐसे परिणाम होने वाले नहीं हैं। इसलिए हे जीव, न्यासाप प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी लगती है और उसको उसके दाम में बेच देना। मेरी एक भी कसाय संजय भाई बेचारा पता नहीं क्या सोचता है। संजय भाई, मेरी एक भी कसाय धर्म नहीं है। सबसे पहले ऐसा स्वीकार कर, कसाय करना मत छोड़। अनिल भाई देखो, हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कसाय छोड़ो, कसाय छोड़ो, मत छोड़ो कसाय, क्योंकि कसाय छोड़ो ये बोलना एक बहुत स्थूल व्यवहार है, सूक्ष्म व्यवहार नहीं है। क्या है? बहुत स्थूल व्यवहार है। स्थूल व्यवहार क्यों? क्योंकि अज्ञानी से कहोगे कसाय छोड़ो, कसाय छोड़ो, तो वह बेचारा क्या करेगा? कसाय को बदल के आ जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। छोड़ने के लिए मुझे स्व का विवेक चाहिए। एक जैसा समझो मेरी बात। तुमने अभी दिवाली आएगी, तुम्हारे घर में कबाड़ा डला, कबाड़ा घर में कबाड़ा है कि नहीं है? बहुत है ना। फेंकोगे कि नहीं? फेंकोगे कि नहीं है? नहीं, अभी तुम्हारी देवी कहेगी देखो जी स्टैंड सड़ गया है, इसको फेंक के आओ जी, जी ऐसा हो गया जी, पुट्ठा डला है जी, जी कचरा डला है जी, फेंको। नहीं राजेश भाई समझो, मैं राकेश संगी, मेरे घर में कबाड़ा डला है। जो ज़्यादा होशियार होगा, जो ज़्यादा मूर्ख होगा वह घूरे पे फेंक देगा। जो ज़्यादा थोड़ा सा होशियार होगा वह कबाड़े में बेच करके और दूसरी वस्तु ले आएगा। समझो बात को, होता कि नहीं होता? अब वो सड़ा सड़ाया लोहा डला था, कूलर था लोहे का, सड़ गया था, काम नहीं कर रहा था, तो उसको बेच आए और बेच करके दूसरी वस्तु ले आए और वह हमने घर में रख ली। लेकिन हे जीव, तूने हटाई कहाँ है? बदली है ना, लेकिन बदल दी वह भी थोड़ा तो ठीक है, अच्छी ले आए ना। तो ऐसे है, क्या नाम तुम्हारा? नलिन भाई, जो स्थूल व्यवहारी है, स्थूल व्यवहारी है और स्थूल धर्मात्मा है, वह क्या करेगा? वस्तु को बदलेगा। और कैसे बदलेगा? कि अपनी जो कसाई थी ना, द्वेष रूप कसाई थी, उसको बदल के राग रूप कर लेगा। मुझे कसाय नहीं करना, मुझे कसाय नहीं करना। अभी मंदिर में तुमसे कोई कहेगा कुछ, मुझे कसाय नहीं करना, मुझे कसाय नहीं करना। हे जीव, कसाय तो अंदर हो रही है, कसाय अंदर में हो रही है और कसाय अंदर में चल रही है, लेकिन स्थूल व्यवहार में वह ऐसे बोल रहा है कि मुझे कसाय नहीं करना, मुझे कसाय नहीं करना। धर्मचंद जी शास्त्री ने 10 उपवास कर लिए, माना कि हे जीव, मेरी कसाय शांत हो गए, मेरी कसाय शांत हो गए। मैंने कसाय दबा दी, मैंने कसाय दबा दी, लेकिन हे जीव, अभी कसाय शांत नहीं हुई। जब तक 25 लोगों को नहीं सुनाएगा, वो नहीं पूछेंगे, तब भी कहेगा हमने 10 उपवास करे थे। हे जीव, कसाय बैठी है। अनिल भाई,
कसाय बैठी है, कसाय अंदर में बैठी है और वही कसाय ऐसी, हमने देखो स्पष्ट देखा ऐसा लोगों को जिसके बेचारे के आलू का त्याग हो, प्याज का त्याग हो और आलू प्याज के त्याग की चर्चा चल रही हो और बेचारा बीच में उचक के नहीं बोले महाराज 10 साल हो गए हमने नहीं खाए। ये कसाय नहीं है क्या? एक कसाय नहीं है क्या? तुमसे कौन बोल रहा कि तुमने खाए हैं? और नहीं खाए तो स्व के कल्याण के लिए नहीं खाए, इसलिए अपना कल्याण करना है ना, तो दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। तूने काम कर दिया। जिसकी कसाय का अभाव होगा, जिसकी कसाय मंद होगी, उसको किसी को बताने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और जिसकी कसाय बदल जाएगी या दबी रहेगी, उसको बताए बिना चैन पड़ेगा नहीं। है जी भी कसाय है। मुकेश संघी जी भी कसाय है महाराज। 10 दिन से मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ। है जी, बताने की क्या आवश्यकता है? और बताने से मिल क्या जाएगा? तू 50 लोगों को बता देगा कि मैं इतना धर्म करता हूँ, इतना धर्म करता हूँ, उससे तेरे में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? इस चीज़ को जो रोक पाएगा नवरत्न भाई, हे नवरत्न टोंगिया, बेचारा बोलेगा महाराज। अब अनिल भाई जी सब स्थूल व्यवहारी है, सूक्ष्म नहीं, स्थूल व्यवहारी है। सूक्ष्म व्यवहार की बात होने लगे तो बेचारे तड़पने लगते हैं, नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक कभी सुना नहीं, उसका अनुभव किया नहीं, उसको जाना नहीं, मात्र स्थूल व्यवहार में जिए। और स्थूल व्यवहार में जी करके कि हे जीव, यदि मैं धर्म करके और उसकी भी प्रशंसा की आकांक्षा रखता हूँ, तो यहाँ पर प्रतिरूपक व्यवहार नाम का दोष लगेगा। चोरी का तरीका तो बदल दिया ना। ऐसे देखो, आगे के दरवाजे से संजय भाई, चोर आगे के दरवाजे से घुसे तब चोरी होगी कि पीछे से घुसे तब चोरी होगी? हे राजेश भाई, अपनी आत्मा को समझा। चाहे आगे से चोर घुसे, चाहे पीछे से चोर घुसे, रतन तो वह चुरा के ले जाएगा। ऐसे हे जीव, चाहे तू धर्म के नाम पर कसाय कर और चाहे अधर्म के नाम पर कसाय कर, तेरे सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो कसाय चोरी करके ले जाएगा। घुस गई ना अंदर, घुस गई ना अंदर है। इसलिए हे धर्मचंद शास्त्री, समझो मेरी बात। मैं धर्म कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, लेकिन अभिषेक करते हुए मेरे ऐसे परिणाम तो नहीं कि यदि दूसरा आ जाए तो उसको मैं ऐसे देखता हूँ जैसे दूसरी गली का श्वान दूसरी गली में आ जाए। देखो, होता है ऐसा। त्रिलोक जी, नहीं होता क्या? एक गली का श्वान जो इस गली में श्वान रहता था, उस गली में पहुंच जाए तो वह दोनों श्वान क्या करते हैं? बस। तो ऐसे राकेश संघी बेचारा अभिषेक करता था, और जब धर्मचंद जी शास्त्री आ जाए करस लेकर के तो बेचारे दोनों की टक्कर होगी। क्यों? यहाँ तो 25 साल से मैं करता हूँ। तो हे जीव, आज तक मात्र तूने श्वान बन के धर्म किया है, और वह तेरा धर्म नहीं है, वह तेरी कसाय है। और धर्म होती तो धर्मात्मा, एक धर्मात्मा दूसरे को देख करके प्रफुल्लित होता है।
धर्मचंद जी शास्त्री समझो मेरी बात, यदि तुम्हारी वेदी पर कोई नया आदमी आ जाए अभिषेक करने के लिए और वह तुम्हारे आने के पहले अभिषेक कर ले तो क्या करोगे? क्या करोगे? अरे हमारी वेदी है, इतने साल से अभिषेक मैं करता हूँ, तुमने मुझसे पहले अभिषेक किया कैसे? तो समझाओ समझाओ। अब देखो संजय भाई बोलता है महाराज अभी वो धीरे धीरे आएगा। कब आएगा? धीरे धीरे। नहीं, तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहा है, देखो जो जिसके साथ है उसकी चर्चा कर रहा है, ठीक है ना? बस जिसके साथ नहीं है उसकी कोई चर्चा नहीं। कि हे जीव, ये भी तुम्हारा प्रतिरूपक व्यवहार लगता है कि यदि मैं धर्म कर रहा हूँ और दूसरा धर्मात्मा मेरी वेदी पर आ जाए तो तुम कर लो, हम बगल में कर लेंगे। हे जीव, तो यहाँ पर भी चोरी का दोष लग जाएगा। तूने भगवान की चोरी कर ली, अभिषेक की चोरी कर ली और अपने कसाई की पुष्टि कर ली और अपनी कसाई को तूने धर्म का नाम दे दिया कि मैं अभिषेक करता हूँ। लेकिन हे जीव, कसाई धर्म होती नहीं है। चाहे मंदिर में हो तब भी धर्म नहीं और घर में हो तब भी धर्म नहीं। कसाई का अभाव होता नहीं। क्यों? 10वें गुणस्थान तक कसाय रहेगी। संजय भाई, 10वें गुणस्थान तक कसाय रहेगी और 6वें गुणस्थान में इतनी तीव्र कसाय कि द्वारका भी जला देंगे। संजय भाई बोलो ना, कुछ बोलना है तो। मोक्षगामी की चर्चा नहीं कर रहे। 6वें गुणस्थान की इतनी तीव्र कसाय कि द्वारका जल जाए। क्यों? क्योंकि वह जो रिद्धि है ना, वह 6वें गुणस्थान में ही निकलती है। तुम बोलो कि नहीं महाराज, जब उनको कसाय आई थी तो पहला गुणस्थान हो गया था। यदि पहला हो गया होता तो रिद्धि नहीं प्रकट होती, और रिद्धि प्रकट हुई है इसलिए 6वां गुणस्थान ही था। और 6वें गुणस्थान में वह रिद्धि प्रकट हुई और उसका सीधा सिद्धांत है कि यदि वह ज़्यादा समय तक रहे तो मुनि को जला देगी, और यदि अल्प समय में वापस आ जाए तो मुनि बच जाएंगे। इसलिए हे जीव, कसाय तो रहेगी। कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक रहेगी। लेकिन पहले हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें अपनी कसाय को कसाय स्वीकार करना है। कसाय के अभाव का प्रयोजन बाद में है। अब कसाय के अभाव का काम बाद में करना है। सबसे पहले क्या करना है कि कसाय को कसाय स्वीकार करना है। और मेरी गलती क्या है कि मैं अपनी कसाय को कसाय स्वीकार करता ही नहीं हूँ। और इसलिए त्रिलोकचंद जी, संसार में सारी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? अब समझो मेरी बात। क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री जी। नवरत्न टोंगिया है। अब नवरत्न टोंगिया जल्दी जल्दी जा रहा था और तुम्हें धक्का लग गया और तुम गिर पड़े, ठीक है ना? अब तुम्हें गुस्सा आ गई, ठीक है? अब और नवरत्न टोंगिया तुमसे ऊपर से बोल रहा कि हे बुढ़ऊ, देख के नहीं चलते। अब सुनो जरा, तो वो तुमसे और बोल रहा है कि हे डोकरे, तू डोकरा हो करके एक साइड नहीं चलता, बीच में क्यों चल रहा है? अब क्या करोगे? अब गुस्सा आएगा कि नहीं? तो हे जीव, पहले तो उसने गलती करी कि ठोकर मार दी, हाँ,
और अब फिर बोल रहा है कि डोगरा देख के नहीं चलता। यदि अब तुम उसको ठोकोगे पीटोगे, क्यों? क्योंकि गलती स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि ठोकर मार के भी यदि वह तुम्हारे चरणों में गिर पड़े कि धर्मचंद जी शास्त्री मुझसे गलती हो गई, तो फिर मारोगे क्या? बस संजय भाई आया समझ में कि नहीं आया कि हे जीव, तू कसाय कर ले, कसाय कर ले, कसाय करने की मना नहीं है, लेकिन कसाय करके अपनी कसाय को स्वीकार कर ले कि मैंने कसाय की है और यह मेरी गलती है, तो वह कर्म भी तुझे उठा करके गले लगा लेगा। हे जीव, हे जीव, कठिन तो संसार में क्या है? एक ही जैन साहब बोलो ना महाराज, कठिन तो संसार में क्या है? स्वीकार करना ही है। रावण के सामने लक्ष्मण बाण लेकर के ताने हुए हैं और बाण तान रहा है और सारी सेना परास्त हो गई। चक्र हाथ में है और रावण को पता है कि यह चक्र नियम से मेरा गला काटेगा। और राम ने संबोधन भी किया कि हे रावण, अब भी मौका है, अपनी गलती स्वीकार ले और सीता मुझे लौटा दे और अपनी लंका पर राज कर। मुझे तुम्हारी लंका से कोई प्रयोजन नहीं। फिर भी झुकने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मेरी गलती है, मैंने सीता को चुराया, मैंने गलत किया। इतना मात्र कह देता तो रावण के प्राण बच जाते, लेकिन नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए हे संजय भाई, संसार में सबसे देखो, कसाय छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की तो ठीक है, हमारे भी बस की बात नहीं है बस की। औदिक भाव है ना, औदिक भाव उदय में आएगा ही आएगा। औदिक भाव नियम से उदय में आएगा। औदिक भाव को तीर्थंकर भी रोक सकें, सामर्थ्य नहीं किसके पास। तीर्थंकर प्रकृति क्या है? औदिक भाव, पुण्य प्रकृति। 13वें गुणस्थान में उदय में चल रही, जब तक उदय में चलेगी उन तीर्थंकर के पास भी इतनी ताकत नहीं कि 1 मिनट की तीर्थंकर प्रकृति को वह दबा सके। हे जीव, कसाय का अभाव नहीं होगा और कसाय का अभाव मैं कर भी नहीं पाऊंगा। कसाय का अभाव यदि करना है तो सबसे अच्छा काम है, पहले उसे स्वीकार कर। पहले उसे स्वीकार कर कि मैं कसाई हूँ और मैंने कसाई की है, और उस कसाई की पहचान कर। और जहाँ भी तू बैठा हो संसार में, कसाई खूब करना, लेकिन 1 मिनट बाद पहचान लेना कि मैंने यह कसाई कर दी। चाहे घर में हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे मकान में हो, चाहे मंदिर में हो, कहीं भी हो, अपनी कसाय को स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। तेरी एक दिन नियम से कसाय का अभाव हो जाएगा। क्योंकि एक बार पहचानने के बाद, धर्मचंद जी शास्त्री, तुम दवाइयाँ लेते कि नहीं? लेते हो ना। अब तुमसे डॉक्टर बोलते कि धर्मचंद शास्त्री इस दवाई को सीमित मात्रा में लेना, ज़्यादा लोगे तो सफ़ेद दाग हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर मैं उतनी ही दवाई लूँगा जितनी मुझे,
आवश्यकता होगी, जितने से मेरा काम नहीं चल रहा होगा। तो ऐसे है जीव, सबसे पहले क्या करना है, अपनी कसाय को कसाय स्वीकार करना है। यह मेरी कसाय है और यह मैं कसाय कर रहा हूँ, इसलिए अपनी कसाय को पहले पहचानो, और पहचान में आ जाएगी तो नियम से एक दिन अभाव होगा। और बिना पहचाने यदि अभाव करने का प्रयास करोगे तो वह मात्र बदलती जाएगी। अभाव 3 काल में होने वाला नहीं है। इसलिए महावीर भाई, अपनी कसाई को पहचानो और फिर उस पर कंट्रोल करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।